ओमेगा स्टडी चैनल में। और आज के इस वीडियो में सेट 40 करेंगे हम लोग, जिसमें पूरे 50 प्रश्न यहाँ पे करवाए गए हैं आप लोगों को लुसेंट जीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त की भी शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट है कि शेरशाह सूरी का सत्र क्या था। थोड़ा सा जूम कर ले क्वेश्चन को। तो शेरशाह सूरी का सत्र हम बता दें आपको सही कि 1540 से 1545 राजगद्दी पर था। एक मिनट, 1540 से 1545 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यहाँ पर पूछा है सूरी साम्राज्य के संस्थापक कौन था, तो यही शेरशाह सूरी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, शेरशाह सूरी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा गया है शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था, फरीद इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछा गया है शेरशाह को शेर की उपाधि किसने दिया था। तो बिहार के एक मोहम्मद बहार खां लोहानी, मोहम्मद बहार खां लोहानी, बहार खां लोहानी जो था वो क्या किया था कि इसके यहाँ ये रहता था सेनापति के रूप में। ठीक है, और सेनापति होने के कारण मोहम्मद बहार खां लोहानी जब बाहर घूमने गया तो एक रोज़ यह जब जा रहा था तो इसके सामने शेर आ गया। ठीक है, और शेरशाह जो फरीद था उसने उसे बस सामने मार दिया, इसलिए इसने बहार खां लोहानी ने इसे शेरशाह की उपाधि दे दिया था। ठीक है, इसलिए इसे शेर खां बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है शेरशाह की मृत्यु के समय वह कौन सा आग्नेय शास्त्र चला रहा था। ठीक है, तो उक्का नामक आग्नेय शास्त्र चला रहा था, उक्का इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पूछा गया शेरशाह की मृत्यु कब हो गई। ठीक है, तो 22 मई 1545 को, 22 मई 1545 को इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ क्या पूछा गया आप लोगों से कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है। ठीक है, तो पटना के सासाराम आप लोग जानते हैं, बिहार में सासाराम है, तो सासाराम में इसका मकबरा है, सासाराम। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है शेरशाह ने भूमि मापने के लिए क्या चलाया। ठीक है, तो गजे सिकंदरी चलाया था, गजे सिकंदरी। या हम लोग जानते हैं ना क्या होता है कि दीपावली में जो यूज करते सन की डंडी का भी ये यूज किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर सन की डंडी भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन बोला है आप लोगों से काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। जैसा कि आप लोगों को सत्र बताया गया यहाँ पर 1540 से 45 वो याद रखिएगा। ठीक है, उसी के बीच की करेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा है ग्रांड ट्रंक रोड और डाक प्रथा की शुरुआत किसने की, तो यही शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा शेरशाह सूरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। और ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है ज्योग्राफी से आपका। ठीक है, और पूछा गया है यहाँ पर समझते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि किर्गिज, कालमुख और कजाक द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित आवास को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आवास को यूर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूर्त। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है रेड इंडियन द्वारा बना तंबू के आकार के आवास को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा नांग। किस तरह का, सॉरी तिप्पी बोलते हैं इसको, तीपी। क्या बोलते हैं, तीपी। ये इस तरह का मकान बनता है वहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन 13 नंबर में कि जूलू प्रजाति के आवास का निर्माण को क्या कहते हैं। तो जूली प्रजाति जो है उसको क्राल कहा जाता है, उसके आवास को क्या बोलते हैं, क्राल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिकोण रंग का बना आवास को क्या बोलते हैं, तो उसे इजवा बोलते हैं, इजवा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों से 15 नंबर में एस्कीमो प्रजाति द्वारा बना आवास को क्या कहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इग्लू। ठीक है, इग्लू इसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों से, क्वेश्चन पूछा गया 16 नंबर कि यूरोप के काकेगस पर्वत एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाले मानव जाति का तंबू के आवास को क्या कहते हैं। तो यूरोप में काकेगस पर्वत के जो नज़दीक पाया जाता है उसे ऑल बोलते हैं, ऑल। क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर जो कि संविधान से लिया गया है। यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से कि संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन स्वतंत्रता के बाद कहाँ से हुआ था। स्वतंत्रता के बाद हुआ था मुंबई से। इससे पहले कहाँ से हुआ था, इससे पहले हुआ था पश्चिम बंगाल से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं।
पूछा गया यहाँ पर देश के बंटवारे की योजना कब बनी, ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 3 जून 1947। डेट बहुत इंपॉर्टेंट, 3 जून 1947, ठीक है, इस दिन देश की बंटवारे की योजना बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर क्या पूछा 19 स्वतंत्र भारत का शिक्षा मंत्री कौन था, ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का शिक्षा मंत्री कौन था आप लोग को आना चाहिए, ये अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आज़ाद आपको नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है रेलवे का परिवहन मंत्री कौन था उस समय, तो रेलवे परिवहन मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या पूछा है 21 नंबर की स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तो स्वास्थ्य मंत्री जो थे राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या पूछा है 22 नंबर में कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ, ठीक है, तो संविधान सभा का अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था, 24 जनवरी 1950, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या पूछा है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ, तो 1951-52 में हुआ था पहला आम चुनाव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया संविधान निर्माण में कितना खर्च आया, ठीक है, तो खर्च कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा 63,96,729, फिर से 63,96,729 रुपया का खर्च आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या पूछा पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की घोषणा कब की गई, तो पृथक संविधान के लिए घोषणा की गई थी सन 26 जुलाई 1947 को, ठीक है, 26 जुलाई 1947, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या पूछा आप लोगों से 26 नंबर की प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण कौन सा है, लाह आप लोग जानते हैं, लाह, ठीक है, प्राकृतिक प्लास्टिक को उससे बोलते हैं लाह, लाह का नहीं चूड़ी नहीं होता है उसी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर पूछा है आप लोगों से कि वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से क्या बनता है, तो इसके बहुलीकरण से बनता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे पूछा गया है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है, आइसोप्रीन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोगों से, क्वेश्चन पूछा है प्राकृतिक रबर में क्या मिलाकर वल्कनीकृत करते हैं, तो प्राकृतिक रबर में आखिर क्या मिला देंगे कि वल्कनीकरण हो जाएगा, तो सल्फर, क्या मिला देंगे, सल्फर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है आप लोगों से रबर किस में आसानी से घुल जाता है, रबर किस में आसानी से घुलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 यहाँ पे पूछा गया रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे सेल्यूलोज के बने कृत्रिम रेशा को क्या कहते हैं, तो सेल्यूलोज के बने कृत्रिम रेशा को रेयॉन कहा जाता है, रेयॉन, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु का नाम कंगारू है, कंगारू, ठीक है। और सॉरी एक प्रश्न यहाँ पे छूट गया है 33 नंबर पूछा आप लोगों से पेट्रोलियम को किस विधि से शुद्ध किया जाता है, तो पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन विधि से शुद्ध करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर क्या पूछा आप लोगों से, क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कौन है, 35 नंबर प्रश्न यहाँ पे, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा कीवी, कीवी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया है। 36 नंबर कनाडा का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो गंजा ईगल, क्या हो जाएगा सही आंसर, गंजा ईगल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है 37 पूछा यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय पशु कौन है, यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय पशु है रॉबिन रेडवेस्ट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या पूछा आप लोगों से, क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि जापान का राष्ट्रीय पशु कौन है, ठीक है, तो जापान का राष्ट्रीय पशु आइबिस है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या पूछा आप लोगों से, क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय पशु, तो ये तो आना चाहिए आपको, भारत देश में है तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ है, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाघ,
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। मुक्केबाजी खेल का परिसर क्या होता है? तो मुक्केबाजी किस में खेला जाता है? रिंग में खेला जाता है, रिंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा 41 नंबर, तैराकी खेल। तो तैराकी खेल पूल में होता है, पूल में तैराकी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया यहाँ पर है, ब्राउलिंग खेल क्या है? तो ब्राउलिंग खेल किस में खेला जाता है? एली में खेला जाता है, एली। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर, घुड़सवारी खेल किस में खेला जाता है? एरीना में, एरीना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पोलो, पोलो खेल कहाँ खेला जाता है? तो आप लोग को आना चाहिए, पोलो खेल खेला जाता है फील्ड में। पोलो, क्रिकेट, ये सब फील्ड में, सॉरी क्रिकेट तो पिच पे खेला जाता है। क्रिकेट कहाँ खेलते हैं? पिच पे। क्रिकेट कहाँ खेलते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? पिच इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे आइस हॉकी की बात की। आइस हॉकी कहाँ खेलते हैं? रिंक में खेलते हैं, रिंक, रिंग नहीं, रिंक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 और बिल्कुल करीब है हम लोग 50 नंबर प्रश्न के। 47 नंबर प्रश्न यहाँ पे बाउल्स, बाउल्स किस कहाँ खेलते हैं? तो ग्रीन्स में खेलते हैं, ग्रीन्स इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे पूछा गया नेट बॉल, नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7 और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 7 7। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बताएं कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह के रोज़ रोज़ पाने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय, टेक केयर।